नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी के अंदर गिरावट हुई है, 2% गिरावट हुई है, जबकि हर तरफ तेज़ी थी। ठीक है, मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, अमेरिकी बाजार है, हर तरफ तेज़ी बनी हुई थी। लेकिन आज सुज़लोन एनर्जी के अंदर गिरावट हुई है 2% की। जबकि कल के डेट में एक अच्छी खबर निकल कर आई थी, कंपनी को ऑर्डर मिला था। बड़ा ऑर्डर नहीं था, लेकिन 30 मेगावाट का ऑर्डर मिला था। इन सब के बावजूद स्टॉक में गिरावट क्यों हुई, यह जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ तक मूवमेंट हो सकती है, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, बने रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, नई एंट्री लेनी चाहिए। सारे सवालात आपके मन में उठ रहे होंगे, जिसको कि हम समझने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों हुई है। तो यहाँ पर आप देखें, यदि हम इंट्राडे की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट जो है आज ओपन हुई थी लगभग यहाँ पर इस लेवल पर 45 रुपये 60 पैसे पर। उसके बाद इसने हाई लगाया 46 रुपये का और क्लोजिंग हो गई, पहली 5 मिनट की बात की जा रही है, 45 रुपये 40 पैसे पर क्लोजिंग हो गई। उसके बाद लगातार जो है गिरावट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, 4 कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हुई और बॉटम लगा दिया 44 रुपये 10 पैसे का। उसके बाद थोड़ी सी बाइंग हुई, उसके बाद पूरे दिन एक ही रेंज में प्राइस घूमती रही, वो थी 44 रुपये 35 पैसे, 44 रुपये 40 पैसे। पूरे 7-8 घंटे ट्रेडिंग जो रही इसी रेंज में, 6 घंटे जो रही इसी रेंज में ट्रेड होती हुई नज़र आई है। तो सवाल यह उठता है कि क्या हुआ, आखिर गिरावट क्यों बनी। गिरावट होने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई, 46 रुपये आते ही लगातार प्रॉफिट बुकिंग हुई। और वॉल्यूम भी देख सकते हैं, आपको यहीं पर वॉल्यूम भी नज़र आ रहा होगा, बाद बाकी कहीं आपको वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा है। तो 46 रुपये पर ऐसा क्या है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो आप देखो वन डे का यदि हम कैंडल लगाएं तो आपको पिक्चर जो है क्लियर होती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। ये देखो 20 डेज़ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आज का जो हाई लगा था 46 रुपये का और 20 डेज़ का जो यह मूविंग एवरेज है वह भी 46 रुपये पर है। तो आज का हाई रिजेक्ट हुआ है 20 डेज़ के मूविंग एवरेज से, मतलब कि यह एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब भी प्राइस 20 के नीचे रहता है तो वह रेसिस्टेंस बन जाता है, ऊपर रहता है तो सपोर्ट बन जाता है। और आप रेगुलर कवर कर रहे हैं, काफ़ी समय से आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से सुज़लोन एनर्जी जो है कभी भी अपने 20 डेज़ ईएमए को तोड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो रैली आई थी, इतनी बड़ी जो रैली आई थी, हर बार ये 20 डेज़ पर सपोर्ट लेकर, हर बार 20 डेज़ पर सपोर्ट लेकर ये ऊपर की ओर मूव करता था। तो एक तो ये कारण रहा कि जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 20 डेज़ पर आते ही यहाँ पर जो है सेलर्स एक्टिव हो गए। दूसरा यहाँ पर कारण रहा कि देखो आप, एक तो 20 डेज समझ गए, दूसरा जो 46 रुपये से प्राइस रिजेक्ट हुआ है वह पिछला स्विंग हाई भी है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला, ये इसका अगर आप हाई देखोगे तो यह भी लगभग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 46 रुपये पर है। तो ये कारण भी रहा कि दो यहाँ पर रेसिस्टेंस आ गए, जिस कारण से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आई है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी टेक्निकल बात, प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई है। अब अगर हम बात कर ले ऑपरेशनल की, मतलब कि कल के डेट में जो खबर निकल कर आई थी 30 मेगावाट का कंपनी को ऑर्डर मिला, तो उसके बावजूद भी गिरावट क्यों। देखिए ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं था, जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन एक पुश किया था, एक मोमेंटम था उस खबर में, जिसके कारण कि कल के डेट में हमें तेज़ी देखने को मिली। अपर सर्किट कल लगता हुआ नज़र आया है। आज यदि बात करो पावर सेक्टर की, तो पावर सेक्टर के अंदर ठीक ठाक तेज़ी थी, 1.5% के आसपास जो है पावर सेक्टर के अंदर तेज़ी बनी थी, लेकिन उसका जो असर है वह हमें सुज़लोन एनर्जी के अंदर देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पहले से स्टॉक के थोड़ा सा यहाँ पर वीक नज़र आ रहा है और उसके बाद एक रेसिस्टेंस मिल गया स्टॉक को, तो जिस कारण से उस लेवल को काट नहीं पाया। 30 मेगावाट का यह ऑर्डर था कल जो मिला था, यदि यह ऑर्डर बड़ा होता, 100 150 200 मेगावाट का रहता, तो ये जो रैली थी वह कंटिन्यू रहती। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक जो है यह ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉक में दम है, पोटेंशियल है, फिर से एक बार यह ट्राई करेगा अपने 20 डेज़ को काटने की। 20 डेज़ को काट के एक बार यह ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर की ओर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि 20 डेज़ काफ़ी आपने देखा है 6 महीने से उसी लेवल पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता था। तो इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पर समय ले रही है सुज़लोन एनर्जी इसको ब्रेक करने में। एक बार इसको ब्रेक कर लेगी, उसके बाद ऊपर की ओर फिर से आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस बीच रवि सिंह वगैरह वगैरह क्या कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल आपको ध्यान से यहाँ पर जानना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टेक्निकल सेटअप की यदि हम बात कर ले तो सपोर्ट जो है काउंटर में 42 से 41 रुपये के आसपास नजर आ रहा है और इमीडिएट रेसिस्टेंस जो है वह 46 रुपये पर है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया भी, 46 रुपीज़ पर रेसिस्टेंस और उसी लेवल से आज प्राइस रिजेक्ट भी हुआ है। इस लेवल से ऊपर यदि क्लोज होता है तब जाकर ऊपर की ओर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। जिगर पटेल जो कि
आनंद राठी के एनालिस्ट है, उनका यहाँ पर कहना है कि सपोर्ट जो है वो 41 रुपीज़ पर है और रेसिस्टेंस जो है 46 रुपीज़ पर है। कोई भी क्लोजिंग यदि 46 रुपये से ऊपर होती है तो 50 रुपये तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, नहीं तो ये इस बीच में देखने को मिलेगी 38 से 53 रुपये के बीच एक महीने तक ट्रेड कर सकता है। रामचंद्रन का कहना है कि स्टॉक बुलिश तो है लेकिन सपोर्ट जो है वह 41 पर है और रेसिस्टेंस 46 पर है। ठीक है, सभी का यही कहना निकल कर आ रहा है। उसके बाद DRS वेस्ट के फाउंडर जो कि रवि सिंह है, उनका यहाँ पर कहना है कि ट्रेडर को वेट करना चाहिए कुछ करेक्शन के लिए और फ्रेश एंट्री नई एंट्री लेने से मना कर रहे हैं यहाँ पर रवि सिंह करंट लेवल्स पर। सपोर्ट ऑन द काउंटर जो है वह 42 रुपये पर और रेसिस्टेंस इनका कहना है कि 47 रुपये पर रेसिस्टेंस से बन रहा है। यहाँ पर ASM लिस्ट की बात करें तो अभी भी कोई अपडेट नहीं आया। ASM LT स्टेज 4 में ये अभी भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी वगैरह की बात करेंगे तो कोई भी डिलीवरी आपको यहाँ पर मतलब इंट्राडे नहीं हो रहा तो डिलीवरी तो पूरा का पूरा ही उठेगा, इसलिए 100% आपको डिलीवरी देखने को मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रेड हुआ है 22,48,833 क्वान्टिटीज़ का हुआ और पूरा पूरा जो है डिलीवरी में उठाया गया है। मतलब 100% यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई और ये BSE का डाटा NSE का डाटा अलग होगा, इससे ज़्यादा क्वान्टिटीज़ होंगे। यहाँ पर एक नज़र यदि हम इसके होल्डिंग्स पर डालें तो आप चौंक जाएंगे कि जो डाटा हमारे सामने प्रस्तुत है उसको देखकर आप बिल्कुल भी बेचने की सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो प्रमोटर की तो होल्डिंग एस पहले जैसे था वैसा ही है। ठीक है, यहाँ देखिए दिसंबर 2023 का डाटा हमारे सामने अवेलेबल है। प्रमोटर की होल्डिंग 13.28% है, पिछले क्वार्टर में भी सेम था। F5 की होल्डिंग्स आपको चौंका देगी। F5 जो है ज़बरदस्त तरीके से अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जून में जहां 7.79 था, सितंबर में 10.88 हो गया और दिसंबर में 17.83% हो गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है F5 अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पब्लिक की जो होल्डिंग्स थी वो थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आई है इस दिसंबर के क्वार्टर में। ठीक है, 65 से 62% हो गई है। इससे पहले लगातार जो होल्डिंग्स बढ़ रही थी, ठीक है, 2 क्वार्टर से घटी है, 2 क्वार्टर से घटी और यहाँ पर अब घटती हुई नज़र आ रही है। तो पब्लिक भी समझ रही है, जान रही है। देखिए मैक्सिमम जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो लगातार यहाँ पर बाइंग करते हैं, नए रिटेल जो होते हैं, लेकिन जो पहले से मार्केट में है वो समझ रहे हैं कि स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी रैली आ गई है तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके निकलना ज़्यादा फ़ायदेमंद समझते हैं। लेकिन यदि आपका व्यू लॉन्ग है तो डेफिनेटली यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी जो है वो आने वाले समय में एक यहाँ से भी मल्टीबैगर तो बन ही गई, 8 रुपये से 45 रुपये तक पहुँच गई, 45 रुपये से 500 रुपये भी पहुँच सकती है, क्योंकि यहाँ पर एफआईज बेवकूफ़ नहीं है जो अपनी होल्डिंग्स को लगभग यहाँ पर 70% तक बढ़ा दिया है इस क्वार्टर में। तो डेफिनेटली हम भी कुछ ना कुछ ले ही सकते हैं। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।